अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि दहशत गर्द मोहम्मद खुरासानी जो कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरकर्दा रहनुमा था, जो कि हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान में मारा गया है, वो किस खुफिया मिशन पर काम कर रहा था, उस खुफिया मिशन के पूरा होने की सूरत में खुदा न खास्ता पाकिस्तान में क्या बड़ी तबाही आ सकती थी, इस सिलसिले में बात करेंगे। और इससे मुल्क दुश्मनों को क्या वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। मोहम्मद खुरासानी की हलाकत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि एक दहशत गर्द जमात है, उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इस सिलसिले में बात करेंगे। और इस वीला के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सानिया मरी का असल ज़िम्मेदार कौन है। सानिया मरी के कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दहशत गर्द मोहम्मद खुरासानी जो कि दाइश खुरासान चैप्टर का लीडर भी था, बाद अज़ा उसने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। और आजकल जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अमीर है नूर वली महसूद, उसका वो सरकर्दा साथी था, उसका समझने के नायब था। और मोहम्मद खुरासानी एक बहुत ही खुफिया मिशन पर काम कर रहा था। आप जानते हैं पिछले दिनों जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, उसके बाद अफ़गान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और अमन की राह अख्तियार करे। इसके बाद बहुत सारे धड़े तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जिनका गुजारा सिर्फ रॉ की फंडिंग पे है, बैरूनी फंडिंग पे है, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उन धड़ों ने मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से इनकार कर दिया। उन्हीं में एक सरकर्दा नाम मोहम्मद खुरासानी का था। और मोहम्मद खुरासानी ने इसके बाद कोशिशें शुरू कर दी कि वो तमाम धड़े जो कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, और ताकि पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को दोबारा से शुरू किया जा सके। पाकिस्तान में जो अमन है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करके तकरीबन 75,000 बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बहादुरी से इनका मुकाबला किया और बिलाखिर दहशतगर्दी की इस लानत को, इस नासूर को पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ फेंका। अब दोबारा से रॉ और दीगर मुल्क, पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन इदारे ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किसी तरह दोबारा शुरू किया जाए। दाइश और तालिबान के जो बचे खुचे स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव किया जाए, उस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो कि बाढ़ नस्ब कर रही है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ, उसके साथ मुसलसल छेड़खानी की जा रही है। पिछले दिनों तालिबान के बाज़ गिरोह ने वहाँ पे हल्ला बोल दिया, बाढ़ को भी उखाड़ कर ले गए और बदमाशी का रवैया अख्तियार किया। पाकिस्तान ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ अफ़गान हुकाम के साथ इस मामले को उठाया और इंशाअल्लाह उम्मीद है ये मामला खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान का पैगाम बहुत वाज़ेह है कि बाढ़ इंशाअल्लाह ज़रूर मुकम्मल की जाएगी, ताकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को, दरानंदाज़ी को रोका जा सके। और आप बखूबी जानते होंगे कि मोहम्मद खुरासानी को किसने मारा। ये मुल्क दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएँ, किसी भी खित्ते में हों, इंशाअल्लाह उनका कला कमा किया जाएगा और पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। खा वो राह हो, खा तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम हो या फिर कोई और गिरोह हो, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो मोहम्मद खुरासानी बिलाखिर मारा गया, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की खबर है। अब वीलॉग के दूसरे से में बात करेंगे सानिया मरी पर, जिस पर पूरा मुल्क इंतहाई गमज़दा है। 23 से ज़ायद मासूम इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ। लोग बर्फ़बारी देखने के लिए बड़ी तादाद में मरी का रुख कर रहे थे। फैमिलीज़, बच्चे, बड़े और मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग मरी की तरफ आना चाह रहे थे। और जब वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, फिर गाड़ियों में लोगों को रात गुजारनी पड़ी और गाड़ियों में गैस के भर जाने की वजह से अमवात वाक़या हुई और वहाँ पर मुनासिब सहूलियात नहीं थी, सर्दी की वजह से भी लोगों की अमवात वाक़या हुई। इस सिलसिले में अगर ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को ये समझना होगा कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। पुलिस और दीगर इदारे बहुत दिनों से ये वार्निंग जारी कर रहे थे कि मरी में बदतरीन तूफ़ान आने वाला है, लिहाजा मरी का रुख ना किया जाए। और ऑलरेडी मरी ओवर क्राउडेड हो चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मरी में बाराकहू के मुकाम पे जो इस्लामाबाद के करीब चेक पोस्ट लगाई गई थी, वहाँ पर पुलिस के साथ बदतमीज़ी की, धक्कम पेल की और बज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पर वो दाखिल होने में कामयाब हो गए। हमें ये बतौर अवाम समझना होगा कि जब पुलिस या दीगर अदारे हमारी भलाई के लिए, हमारी फ़लाह व बहबूद के लिए वार्निंग जारी करते हैं, उसको संजीदगी से लिया जाए।
ہمیں اب کراؤڈ نہیں بلکہ ایک قوم بن کر سوچنا ہوگا، ایسا ہی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا جیسے ہم نے زلزلوں میں، دیگر آفات میں، سیلاب کے دوران کیا، جب پاکستانی قوم یکجان ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اداروں کی غفلت کی تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بہت دنوں تک یہ وارننگ تو جاری کی جا رہی تھی لیکن وہاں پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام بخوبی انجام نہیں دیا گیا، بر وقت مشینری نہیں پہنچائی جا سکی۔ امداد اگر بر وقت پہنچ جاتی تو ہو سکتا ہے بہت ساری قیمتی انسانی جانیں بچ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری جو ہے وہ مری کے دکانداروں کی بھی ہے، مری کے تاجران کی بھی ہے، جن کی بے حسی اپنی مثال آپ ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ سردی سے ٹھٹھر رہے تھے، بلک رہے تھے بچے، اور وہاں پر مناسب سہولیات نہیں تھی، تو بجائے اس کے کہ ہوٹلوں کو کھول دیا جاتا، لوگوں کو مناسب سہولیات فری آف کاسٹ مہیا کی جاتی، انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت لوگوں کی امداد کی جاتی، بجائے اس کے اوور چارجنگ کرنا شروع کر دی گئی۔ اور ہوٹلز میں ہم نے دیکھا کہ کرائے جن کمروں کے 5,000 تھے ان کے کرائے 70,000 روپے تک بھی چارج کیے گئے۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ خبر بہت وائرل ہو رہی ہے، ایک شہری نے بتایا کہ اس کے پاس پیسے کچھ کم تھے، 50,000 سے کچھ کم پیسے تھے، اس کو وہاں پر ہوٹل والوں کو اپنی بیوی کا زیور رکھوا کر کمرہ کرائے پر لینا پڑا۔ اس بے حسی کے اوپر پورا ملک غم زدہ ہے اور بہت ساری اپیلز چل رہی ہیں، لوگوں نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ مری کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور چونکہ اس سے پہلے بھی مری کے تاجران کے عمومی رویے کے بارے میں بہت ساری شکایات سامنے آ چکی ہیں، فیملیز کے ساتھ بدتمیزی، اوور چارجنگ کرنا، مناسب سہولیات کا نہ ہونا، دھکم پیل اور مار کٹائی مری کے تاجران کا یہ ایک معمول بن چکا ہے، وتیرہ بن چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں مناسب قانون سازی کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ مری میں جو سیاح سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے، جمع پونجی خرچ کر کے وہاں پر جاتے ہیں، ان فیملیز کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے اور مناسب سہولیات وہاں پہ دی جائے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بطور قوم اس سانحہ سے کچھ سیکھیں اور ایک ذمہ دار قوم کے طور پر سامنے آئیں۔ اگر ہم نے اس سے سیکھا تو انشاءاللہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔